करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां G20 सम्मेलन से पहले शिवलिंग नुमा फव्वारा लगाने का मामला जो है वो गर्माता जा रहा है। दिल्ली में होने वाले G20 अंतर्राष्ट्रीय समिट के लिए चल रहे सौंदर्यकरण के नाम पर शिवलिंग नुमा फव्वारा लगाने पर विवाद जो है वो बढ़ रहा है। दरअसल दिल्ली के धौला कुआं इलाके में कुछ फव्वारे लगाए गए हैं और उन फव्वारों के आकार शिवलिंग की तरह नजर आते हैं। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, धौला कुआं की ये तस्वीरें आप देखेंगे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये शिवलिंग के आकार के हैं और इनको फव्वारा बना दिया गया है आकार देकर। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि शिवलिंग कोई सजावट के लिए नहीं है, धौला कुआं ज्ञानवापी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शिवलिंग के शेप वाले फाउंटेन लगवा दिए। ये बात बीजेपी की तरफ से देखिए यहाँ पर कही गई है, निशाने पर बीजेपी को लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी जो तर्क है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। वो तो ये तक कह रहे हैं यहाँ पर सौंदर्यकरण का काम जो है वो उनके अंडर नहीं आता है। यहाँ बीजेपी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब हैरान करने वाली हैं ये तस्वीरें, क्यों बार बार इस तरह से आस्था से खिलवाड़ किया जाता है, सवाल इसी बात को लेकर है। बात यहाँ पर पार्टियों की नहीं है, बात आस्था की है। आखिर क्यों सौंदर्यकरण के नाम पर शिवलिंग नुमा आकृति के फव्वारे लगा दिए जाते हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के धौला कुआं की दिखा रहे हैं। G20 समिट से ठीक पहले यहाँ पर जो बैठक देखिए होने जा रही है उससे ठीक पहले पूरी तरह से सौंदर्यकरण का काम जो है वो दिल्ली में चल रहा है और उसी सौंदर्यकरण के नाम पर धौला कुआं में ये शिवलिंग की आकृति के फव्वारे बना दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किए हैं और सरकार को घेरती हुई बीजेपी नजर आई है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली की, वही इसके लिए जिम्मेदार है और शिवलिंग किसी तरह की सजावट की चीज नहीं है, सजावट के लिए वो नहीं है और धौला कुआं ज्ञानवापी नहीं है। ये तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को यहां पर घेरा और जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आएंगी तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ये किस तरह की पूरी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश है, कौन सी ये सजावट है जिससे धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आप आहत करने के प्रयास कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवलिंग शेप के जो फाउंटेन्स लगाए गए हैं वो आप तस्वीरें देखिए, कतार में यहाँ पर नजर आते हैं। जब आप मंदिरों में जाते हैं तो इस तरह से शिवलिंग बने हुए होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 शिवलिंग की आकृति जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी साइड जब हम रोड के थे वहां पर 5 शिवलिंग की आकृति फाउंटेन के जस्ट ऊपर आपको दिखाई दे रही थी। तो कुल मिलाकर जब ये सुंदरता के लिए काम चल रहा होगा उस दौरान जो है ये प्रोजेक्ट जो है तमाम इंजीनियर्स के पास गया होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए जाता है और वहां से स्वीकृति होने के बाद ही श्वेता इस पर काम शुरू हुआ होगा। ऐसे में कोई भी जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। और अगर आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएं तो आपको सड़क के किनारे इस तरीके से शिवलिंग की आकृति मेन रोड पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि भगवान शिव जो है हिंदुओं के आराध्य देव हैं और बहुत पुरातन काल से बहुत गहरी आस्था रही है। और ऐसे में बीजेपी अब ये आरोप लगा रही है कि ये जो फाउंटेन सुंदरता के लिए बनाया गया, तो आस्था और सुंदरता में बहुत अंतर होता है। आप सुंदरता के लिए और सी बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने शिवलिंग की आकृति को क्यों चुना? अगर चुना तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये बताना होगा उन तमाम लोगों को जो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। मैंने जैसा अपने दर्शकों को ये बताया कि ये जो फाउंटेन लगाए गए हैं इसी तरीके से शिवलिंग की आकृति के और फाउंटेन जो है अभी लगाए जाने बाकी हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। आइए अब आपको एक बार लेकर चलते हैं उस एरिया में जहाँ पर वो शिवलिंग की आकृति का जो ये आप फाउंटेन देख रहे हैं वो यहाँ पर आया हुआ है, उसको अभी इंस्टॉल करना है, लगाया जाएगा। हम सड़क के दूसरी तरफ श्वेता लेकर चलते हैं जहाँ पर वो काम अभी चल रहा है। तो थोड़ा सा 1 से महज 30 सेकेंड में वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये बताना बेहद जरूरी है कि काम अभी रुका नहीं है, इस तरीके का काम जो है लगातार जारी है। तो हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये जो शिवलिंग की आकृति है वो यहाँ पर आपको देखिए, अगर मैं काउंट करके बता पाऊं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 जो है शिवलिंग की आकृति नुमा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वो अभी यहाँ पर है और इनको दूसरी जगह इंस्टॉल किया जाएगा।
तो कुल मिलाकर ये काम अभी जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरीके का काम लगातार जारी है और इसे किसी अगले चौराहे पर, किसी अलग चौक पर ये फाउंटेन जो है लगाया गया है और इसकी आकृति को देखिए, इसमें होल किया गया है और जो मंदिर के अंदर प्रॉपर शिवलिंग होता है उसकी जो आकृति होती है ठीक उसी तरीके की आकृति है। नीचे आप बेस को देख सकते हैं और ये जो हम इसको अगर मान्यता की बात करें तो अर्घ बोला जाता है और यहाँ पर जो है पानी चढ़ाने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ का जब जलाभिषेक किया जाता है तो ये पानी जो है नीचे आता है और ये मंदिरों में पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है। अब ये पहली आकृति आपने देखी, ये दूसरी आकृति देखिए, ये तीसरी आकृति देखिए, ये चौथी, पांचवी, छठवीं और इसके अंदर भी इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो रखे गए हैं। इसके साथ ही देखिए ये एक शिवलिंग की आकृति यहाँ पर भी पड़ी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। और देखिए अब इस पूरे विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री और पूरा आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ सी लग गई है कि देखिए पूरे देश के, दिल्ली के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी करवा रही है। लेकिन आज जब वो जो फुआरे लगे हैं उसमें एक शिवलिंग का जो वो आकार सा लग रहा है उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी बताएगी ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने, वो जहाँ तक हमारी जानकारी है, पीडब्ल्यूडी ने वो फुआरे लगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में, जो पूरी दिल्ली का क्रेडिट वो ले रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये इसका भी क्रेडिट वो लेंगे या नहीं लेंगे? अब कड़वा कड़वा वाली कहानी है कि कड़वा कड़वा थू थू वाली कहानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कल से ट्वीट कर रहे हैं कि शिवलिंग का अपमान हो गया। गलत भी है। आपने भगवान शिव की आराधना करने वाले शिवलिंग को फुवारों की तरह सड़क पर खड़ा कर दिया, तो बहुत गलत काम किया। अब कह रहे हैं कि साहब ये काम दिल्ली सरकार ने कर दिया। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सब केंद्र ने किया। आज आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार ने कर दिया। किसने भी किया हो, पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते? और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत राय हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आशुतोष वाराणसी से हमारे साथ है और मकरंद काले भोपाल से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रविकांत, आप ही का रुख करना चाहेंगे। कतार में वहां पर शिवलिंग के रूप में फव्वारे बना दिए गए हैं, सीधे तौर पर आस्था से खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है और उसी के साथ में आपने सुना यहां पर राजनीति भी जारी। देखिए बरखा, लगातार सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जवाब जो है वो देने होंगे। देखिए ये जो फाउंटेन है, फाउंटेन के ठीक ऊपर एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूं अपने दर्शकों को। ये शिवलिंग नुमा जो आकृति है, वो ये जो स्ट्रक्चर है, पूरी आकृति आप मंदिर में देखते होंगे, यही आकृति उठाकर सड़क के किनारे लगा दी गई है। और बीजेपी की नेता हैं चारू प्रज्ञा, उन्होंने इसी वीडियो को ट्वीट किया बरखा, और उसमें ये पूछा कि आखिरकार ये इस तरीके से जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका निर्माण किसने कराया है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि दिल्ली सरकार का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसने इसका निर्माण कराया है, और जब निर्माण कराया गया तो क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि शिवलिंग जो कि आस्था का प्रतीक होता है, हिंदू धर्म में जितने भी लोग मानने वाले हैं वो उस आस्था के प्रतीक शिवलिंग को आप सड़क के किनारे सुंदरता के लिए इस्तेमाल करें। G20 एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और हम सब के लिए गौरव की बात है कि G20 दिल्ली में हो रहा है। लेकिन सुंदरता के लिए और बहुत सारे साजो सामान जो है उपलब्ध है, उनको लगाया जा सकता था और उनसे सुंदरता में और चार चांद लगता। दूसरी तरफ की तस्वीरें एक बार दिखा रहा हूँ, श्वेता, बरखा माफ कीजिएगा, यहाँ पर तमाम जो है प्लांटेशन कराए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, तो सुंदरता के लिए और बहुत सारे विकल्प मौजूद थे जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन शिवलिंग को चुनने के पीछे की वजह क्या है, यही पूछा जा रहा है कि आप जो है जानबूझकर इस तरीके से किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए ये चीजें नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है। आम आदमी
पार्टी के अपने अलग वर्जन है। बीजेपी लगातार कह रही है कि सारा क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी उनको लेना चाहिए। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत यही पूछ रहा है कि क्या ये जानबूझकर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर किसी ने किया है, अगर गलती से हुआ है, तो उसके लिए सामने आकर माफी मांगनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन दोनों ही तरफ से अब फिलहाल सियासत हो रही है। G20 में बहुत कम समय बाकी रह गया है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी G20 जैसे बड़े इंटरनेशनल से इवेंट में इस तरीके की चीजें करके पूरा ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है, उसके वैल्यू को कम करके दिखाना चाहती है, क्योंकि G20 में उसका कोई योगदान नहीं है। अब इस बात को लेकर सियासत हो रही है कि G20 से इसको आम आदमी पार्टी की ओर से जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जब इन आकृतियों को लगा दिया गया है उसके बाद सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रविकांत, हमारे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए वाराणसी से। आशुतोष, वाराणसी भोले की भूमि है, वहां पर लोग किस तरह से पहुंचते हैं दर्शन पूजन के लिए। अब दिल्ली से जब इस तरह की खबरें वहां पर जा रही हैं, लोगों का रिएक्शन कैसे निकल कर आ रहा है? बिल्कुल बरखा, देखिए अभी तक जो हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का जो काम था, जो ठेका था, वो बॉलीवुड ने ले रखा था। लेकिन अब कुछ वही काम सियासी पार्टियां भी कर रही हैं। देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी के अंदर जो मुस्लिम समाज था वो लगातार जो भाषा बोल रहा था, जो काम कर रहा था, खासतौर से वजूखाने के पास मिली शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर, कुछ वही काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी किया है। क्या शिवलिंग कभी फव्वारा हो सकता है? सवाल इस बात का है कि अगर आपको सुंदरता बढ़ानी थी तो कोई दूसरा तरीका भी अख्तियार कर सकते थे, लेकिन आपने सुंदरता बढ़ाने के लिए जो करोड़ों लोगों की आस्था है जिस शिवलिंग से जुड़ी हुई है, और वहां पर उसको खुलेआम सड़क के किनारे आपने रख दिया, खुले आसमान के नीचे रख दिया। और अब भी इस बात को लेकर जो वाराणसी का जो संत समाज है वो बेहद गुस्से में है। जैसे ही ये खबर वाराणसी तक पहुंची, इसके बाद जो संत समाज के जो लोग हैं वो बेहद गुस्से में। हम देखिए इस वक्त पातालपुरी मठ में मौजूद हैं और हमारे साथ पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी महाराज हैं। अभी तक तो ज्ञानवापी को लेकर आपने देखा था कि वजूखाने में जो शिवलिंग नुमा आकृति थी उसको फव्वारा बताया जा रहा था, लेकिन अब वही काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी कर रही है। खुले आसमान के नीचे शिवलिंग नुमा आकृति लगा दी और वहां से फव्वारा बता रहे हैं। तो किस तरीके की ये चीजें सामने? देखिए मैंने जगह बताया कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ये सनातन धर्म को विरोध करके और विखंडन करना चाहती है, इससे उनका कुछ होने वाला नहीं है, उखाड़ नहीं पाएंगे कुछ भी सनातन धर्म का। लेकिन यह मानसिकता समझ में आ गई कि मुस्लिम का पक्ष अगर कोई रखता है तो वो आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने जब तक इनकी सरकारें रही, हम वापस आपके पास लौटेंगे। कुछ ऑडियो एरर यहाँ पर आ रहा है, उसको आप दुरुस्त जरा कर लीजिए, फिर मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मकरंद, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। धर्म विशेष के लोगों की ही आस्था पर चोट करने के प्रयास बार बार निरंतर इस तरह से आखिर क्यों किए जाते हैं? वो चीजें जो आराम से हो सकती हैं, जिसके लिए दूसरे रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उनको आखिर ऐसा रंग क्यों दे दिया जाता है आस्था का खिलवाड़ करते हुए? वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है मकरंद? देखिए इस समय मैं मंदिर में ही मौजूद हूँ। शिव मंदिर है और आस्था के प्रतीकों के साथ खिलवाड़ का ये कोई पहला मामला नहीं है। ज्ञानवापी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है, वहां पर भी शिवलिंग को फाउंटेन के तौर पर दिखाया जा रहा था, और अब इस तरह से खुली सड़क पर शिवलिंग को इस तरह से रखना, फाउंटेन के तौर पर प्रदर्शित करना, वो भी तब जब पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर लगी हुई हैं। हम तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। यहाँ पर शिव जी का अभिषेक चल रहा है, शिवलिंग पर लगातार अभिषेक का यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, जो हिंदूवादी संगठन है, इस पूरे घटनाक्रम से नाराज है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? कोई शिवलिंग अगर कहीं स्थापित होता है तो किस तरह के नियम फॉलो होते हैं, या फाउंटेन के तौर पर आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं किसी एक दिखावे के तौर पर? देखिए, भगवान शिव जो है देवादिदेव महादेव हैं, और इनका त्रिनेत्र अगर खुल गया तो प्रलय आ जाता है। जब ये तांडव करते हैं तो धरती और अंबर दोनों सब डोलने लगते हैं। ये भगवान शिव हैं। भोले इनका नाम जरूर है, लेकिन अगर भोले का अगर रौद्र रूप किसी ने देख लिया तो वो इस संसार में रह ही नहीं सकता। और भगवान शिवलिंग की स्थापना का विधान है अन्नादिवास, फलादिवास, फूलादिवास, वस्त्रादिवास, जलादिवास, ये सब वास करके और विधि विधान से उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। ऐसा थोड़ी कि शिवलिंग को कहीं भी स्थापित कर
रख दोगे और उसके ऊपर जल की धारा लगा दोगे, कोई पाइप लगा दोगे और वो फाउंटेन का रूप ले लेंगे। इसी प्रकार ज्ञानवापी पे आप देखिए, ज्ञानवापी में जो फाउंटेन बना दिया उन्होंने, वो विध्वंसकारियों ने इसलिए बनाया कि हमारे शिवलिंग छुप जाए। इस प्रकार जब भगवान का अगर कोई अपमान करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच, हिंदुवादी लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भगवान की तो प्रतिक्रिया है ही, साथ ही शिवलिंग यहाँ पर है, इसके ऊपर पूजन अर्चन चल भी रहा है, जलाभिषेक चल भी रहा है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, वो राजनीति का विषय बनाया उन्होंने, राजनीति का विषय बनाया उन्होंने। कुछ ही महीने पहले ये कहा था कि ज्ञानवापी में फव्वारा है, भगवान भोलेनाथ जी का वहां भी मजाक बनाया था और आज भी उन्होंने मजाक बनाया। हमारी आस्था के उसमें हम खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। ये उन्होंने गलत बात करी है और ये गलत आयोजन किया गया है। जो उसका जल जा रहा है वो अमृत जल होता है और अमृत जल को तुम नाले में बहा रहे हो। ये तुम्हें श्राप देंगे भोलेनाथ जी, तुम्हारी 2 राज्यों की सरकार भी चली जाएगी, तुम 2 राज्यों में स्थापित नहीं हो पाओगे और एक भी सांसद नहीं आएगा आपको, ये निश्चित मान के चलो। तुमने भोले महादेव के खिलाफ क्यों उन्होंने खिलवाड़? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। ये अपमान इन लोगों ने किया और इसके लिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक इस प्रोजेक्ट का बात है, मैंने आपको बताया इस प्रोजेक्ट में NHAI का पैसा लगा हुआ है और NHAI का प्रोजेक्ट है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी और LG ने किया है। दूसरा सर, ऑपोजिशन की मीटिंग को लेकर है, अहम फैसले वहां पर होने वाले हैं। हालांकि के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं, जवाब उन्हीं से यहाँ पर मांगा जा रहा है। रविकांत, मैं इस पर आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले आशुतोष का रुख यहाँ पर कर लेती हूँ। आशुतोष, वहां पर संत समाज भी नाराज नजर आ रहा है, क्या कुछ कह रहा है? अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, देखिए, संत समाज से सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए गुरुजी, जो चीजें मुस्लिम समाज कह रहा था ज्ञानवापी को लेकर, वजू खाने को लेकर, अब वही काम कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप ये बताइए कि जो शिवलिंग की आकृति होती है उसके लिए किस तरीके से सनातन धर्म में जो चीजें हैं व्यवस्था बनाई, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी, फिर उसके बाद आगे। देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। वह कायदा जिस प्रकार से मंदिर बनता है, गर्भगृह बनता है, उसमें बीच में मध्य में अर्घा होता है, अर्घा के ऊपर शिवलिंग होता है और नंदी उसके बाहर होते हैं, और इसके बाद चारों तरफ जो थोड़ा सा चबूतरा बना करके उसका मंदिर बनाया जाता है, जिसमें माता पार्वती जी, खड़ानंद जी और गणेश जी, उनका पूरा परिवार रहता है। तो इस प्रकार से पूरा जो है परिवार उनकी स्थापना होती है और मंत्रोच्चारण प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद उसमें स्वयंभू जब मंत्रों से विराजमान होते हैं, आह्वान करते हैं, तो स्वयं से। गुरुजी, ये बताइए कि अभी तक बॉलीवुड के जो अभिनेता थे वो एक तरीके से सनातन धर्म की एक तरीके से अपमान करते, भावनाएं आहत होती थी, लेकिन अब वही चीजें राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं, तो ये किस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं? आज इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, पहले तो कांग्रेस पार्टी मुसलमान का था, परंतु आम आदमी जो पार्टी है वो भी मुसलमान की परंपरा में चल रही है। जो दिल्ली के सरकार हैं, जो मुखिया हैं, वो तो टोपी पहन के मस्जिद में जाते थे, नमाज पढ़ते, वो बात अलग है, परंतु उन्होंने जो शिवलिंग के ऊपर फुहारा बनाकर और सारे लोग को दिखाना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये धर्म है। देखिए, यही आक्रोश संत समाज में है आशुतोष, और यही आक्रोश आमजन में भी नजर आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि चाहे आप कुछ भी कीजिए, सौंदर्यकरण के नाम पर इस तरह से आस्था से खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। मैं वापस आपके पास लौटूंगी रविकांत। इसी बीच में आपने संजय सिंह को सुना, उनका ये कहना है कि LG जा रहे थे, सौंदर्यकरण का काम किस तरह हो रहा है वो ये सब देख रहे थे। वो तो सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना इस बात को लेकर साधते हुए नजर आ रहे हैं कि जवाब अगर आपको लेना है तो उनसे लेना होगा। फिर से हम संपर्क यहां पर रविकांत से करेंगे। मकरंद भी हमारे साथ भोपाल से लगातार जुड़े हैं। मकरंद, आप बातचीत वहां पर जब लोगों से कर रहे हैं तो उनका भी यही कहना है साफ तौर पर, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं शिवलिंग को स्थापित करने के, ऐसे आप कहीं पर भी चाहे उसकी आकृति को आप इस तरह से इस्तेमाल कहीं पर भी सड़क किनारे नहीं कर सकते हैं। और जाहिर है इस बात को लेकर आक्रोश और ज्यादा लोगों के अंदर बढ़ेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों की आस्था को चोट है।
जी बिल्कुल, और जैसा कि पंडित जी भी हमें बता रहे थे, और बनारस से भी जो संत समाज से लोग जुड़े हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवलिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे जल चढ़ाने को लेकर के नियम है, ये पूरा मैं आपको चबूतरा जैसे यहाँ पर प्रॉपर बनाया हुआ है, नंदी की स्थापना की गई है, यहाँ पर जो बेस है उसको माँ पार्वती के तौर पर माना जाता है, नाग देवता यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, तो ये प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। पूरा शिव परिवार यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। तो लोगों से भी हम लगातार बात कर रहे हैं इसको लेकर के, नियम को लेकर के। शिवलिंग को कहीं भी आप सजावट के लिए नहीं स्थापित कर सकते, और लोग भी यही कह रहे हैं, शिवलिंग को सजावट के लिए स्थापित किया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा किया गया है ये किसी लापरवाही में किया गया है या जानबूझ के की गई? देखिए, ये सब जानबूझकर किया गया है, और जानबूझकर इसलिए किया गया कि एक धर्म विशेष को खुश करो और दूसरे धर्म को अपमानित करो। अब तो राजनीति इसी प्रकार की चल रही है कि एक धर्म को खुश करने के लिए दूसरे धर्म को अपमानित कर दो, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो। आपने देखा आदि पुरुष में देवी देवताओं का हमारा किस प्रकार अपमान किया गया, और भी कई ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लवरात्रि, सत्यनारायण की कथा। हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके आदमी पब्लिसिटी पाना चाहता है। और ये और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम हैं, मैम किस तरह से ये आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जब शिवलिंग को एक सजावट के तौर पर स्थापित किया है रोड की? जैसे मैंने कहा था कि देवों के देव महादेव हैं, और किसी भी देवता या किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपन अपने पेरेंट्स की या बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तो भगवान है, सृष्टि के संचालक है ना। तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल, जैसे स्थापित करना, उनका रिस्पेक्ट करना, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना, तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम मतलब जिसको जैसे मर्जी कुछ भी नहीं कर सकते। खासतौर पर जब आस्था का विषय हो। बात आस्था की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है, बात प्रोटोकॉल की है, और ये चीजें अंदर से आती है। मैंने आपको बोला, आपने किसी को रिस्पेक्ट किया, ऐसे नहीं होता। इट इज अ कॉमन अपब्रिंगिंग। जैसे अपन बोलते हैं कि मतलब किसी का भी रिस्पेक्ट करना, या ह्यूमैनिटी या काइंडनेस या दया भावना, ये अंदर से आती है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इस धर्म का पालन जब यहाँ पर कर रहा है तो उसकी इज्जत करना ये जाहिर है कि बहुत जरूरी हो जाता है, और यही बात जो है देखिए वो लोगों की ओर से कही जा रही है। इसी बीच में देखिए संजय सिंह का भी बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने शिवलिंग का अपमान किया है, और इन फव्वारों में NHAI का पैसा लगा हुआ है, और वो पूरे का पूरा जो इनॉग्रेशन बाकायदा किया गया था वो भी केंद्रीय मंत्री की ओर से किया जाता है। संजय सिंह की ओर से आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी की ओर से अपमानित किया गया है सीधे तौर पर यहाँ पर हिंदू धर्म को, हिंदू लोगों को, और साथ ही साथ में ये कहा कि NHAI का पैसा इसमें लगा हुआ है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ रविकांत जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे इस पूरे बयान को लेकर, लेकिन उससे पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मुझसे कुछ पूछने की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देखिए। बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है, और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है, और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, NHAI का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये झूठ फैलाने के लिए और शिवलिंगों का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, पहले तो होड़ इस बात की होती है कि किसने ज्यादा काम कराया है, कौन जनता के लिए सबसे ज्यादा यहां पर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, काम कर रहा है, और अब सीधा सीधा पीछा छुड़ाने के प्रयास हर एक नेता की ओर से किए जा रहे हैं, और बात सीधे सीधे धर्म के अनादर की है। रविकांत,
बरखा सिर्फ 2 मिनट में इस पूरे विवाद को हम समझाते हैं, क्योंकि G20 को लेकर दिल्ली में साज सज्जा ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा। हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं और सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ये वीडियो जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं चारू प्रज्ञा, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और ट्विटर हैंडल पर डालने के साथ ही उन्होंने ये क्लेम किया कि ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य है वो दिल्ली सरकार के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया है। और उन्होंने ये आरोप लगाया बरखा कि ये जो शिवलिंग नुमा आकृति है जिसे सुंदरता के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल गलत है और ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। इस तरीके की 12 शिवलिंग नुमा जो आकृति है वो इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस तरीके की और भी आकृतियां जो हैं अलग अलग चौराहे पर लगाई गई है और अभी कुछ निर्माण कार्य लगातार जारी है। उसके बाद इसका जवाब आता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट जो है NHI और जो LG है वो इनकी देखरेख में हो रहा था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया तो उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसको धर्म का अपमान करने की अनुमति किसने दी, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये निर्माण कार्य जिसका एग्जीक्यूशन जो है वो दिल्ली सरकार के PWD डिपार्टमेंट ने किया है। भले ही फंडिंग्स जो है, पैसे जो है वो NHI ने दिया, अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो PWD डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है उसके द्वारा कराया गया है। और ऐसे में इस तरीके से खुले में साज सज्जा के लिए, सुंदरता के लिए किसी धर्म के आराध्य देव जिन्हें हम देवाधिदेव महादेव कहते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल अनुचित है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता निकलकर बरखा अब सामने आ गए हैं। G20 में महज कुछ दिन बाकी हैं। 9 और 10 तारीख को बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट G20 भारत में हो रहा है और ऐसे में दिल्ली को और उसी से पहले देखिए इतना बड़ा विवाद जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी रविकांत। इसी बीच में देखिए अयोध्या के जगत गुरु परमहंस महाराज ने भी शिवलिंग नुमा फव्वारे पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मर्यादा का सम्मान जो है वो सीधे तौर पर किया जाना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, भारतीय संस्कृति को लोगों को दर्शाने के लिए यह किया गया है, लेकिन उनकी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कोई भी आप इस तरह का फव्वारा या पोस्टर या शिवलिंग लगा रहे हैं तो उस जगह पर उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उस तरह का वहाँ जो है तो तैयारियां होनी चाहिए। अगर आप कहीं अपमानजनक तरीके से लगा रहे हैं तो ये सनातन संस्कृति का अपमान माना जाएगा। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य G20 में लगाए गए जो शिवलिंग के जो भी पोस्टर बैनर हैं, मैं सरकार से यही कहूँगा कि उनकी मर्यादा का भी ख्याल रखें। सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार उनकी गरिमा और मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, अपमानजनक तरीके से नहीं। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर चाहे संत समाज हो, आम जनता हो, उनका यही कहना है कि सीधे सीधे मर्यादा का पालन ना करना है। और ये राजनेता इतने नौसिखिए भी नहीं है कि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर एक वोट बैंक को साधने के प्रयास अगर इस तरह से किए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया